1000 बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में होगी बुढ़ापा पेंशन, और हमारे यहाँ 750 रुपये। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टेंट लगाकर एडवर्टाइजमेंट करी गई थी, 1000 रुपये कर रहे हैं, 1000 रुपये कर रहे हैं, पर अभी तक आने नहीं लगी। और दूसरा ये कहा गया था कि लाइट के बिल माफ किए जाएंगे, लाइट के बिल माफ तो दूर रहे, लाइट ही आना बंद होगी। हमारे 2-3 महीने पहले पिछले गर्मी के थे, लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी थी, लाइट बिल्कुल आई नहीं, और लाइट के बिल 10,000, 15,000, 8,000, गरीब जिनके एक बल्ब और एक पंखा है उनके बिल आए। और ये हमारी सरकार आते और इसकी पेंशन बुढ़ापा पेंशन भी बढ़ोतरी होगी हरियाणा के तर्ज पर ही। और जो हमारे पेट्रोल और डीजल के भाव है, जो किसानों को 24 घंटे जरूरत रहती है, हर व्यापारी को जरूरत रहती है, हर छोटे छोटे व्यापारी को जरूरत रहती है, तो पेट्रोल और डीजल का भाव हमारे आधा किलोमीटर दूर मात्र यहाँ से 10 रुपये 12 रुपये लीटर का डीजल का पेट्रोल का फर्क है, जो कि हमारे महंगा है, विरोध सरकार के यहाँ और भारतीय जनता पार्टी सरकार हरियाणा में सस्ता है। तो इसका भी टैक्स करवाकर लोगों को लाभ दिलवाया जाएगा। जो शहर की समस्या है, हमारे शहर की समस्या बड़ी हमारी है, तो पानी की निकासी की समस्या है। यहाँ पर पानी की निकासी गुरु नानक नगर में बहुत बुरा हाल है, और एक टेम्परेरी तौर पर नाला तो बना है, लेकिन जितनी देर तक सीवरेज का पानी निकलने का सिस्टम नहीं बनता उतनी देर तक यहाँ पर पानी निकासी का सिस्टम नहीं बन सकता। इसलिए पहल के आधार पर जो पानी निकासी होगी उसका सीवरेज सिस्टम बनाकर किधर को पानी निकलना है, सही दिशा में पानी ले जाकर ये राहत दिलवाई जाएगी। दूसरा, हमारे सब्जी मंडी वाले व्यापारियों को बहुत परेशानी है, क्योंकि सब्जी मंडी अंदर थी हमारी, और सब्जी मंडी में बाहर जाने के कारण उनके पास बेचारों के पास ना तो कच्ची जगह है नीचे, ना कोई लाइट का कनेक्शन, ना पानी का कनेक्शन, बिल्कुल कच्ची जगह पर बैठे हैं। और सब्जी सारे व्यापारी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनकी मंडी काटी हुई तो है, लेकिन विकास नहीं हुआ पर, और मंडी का विकास भी पूर्ण तरीके से उनका करवाया जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो उन्होंने जो वादा किया था अपना सभी वादे पूरे किए। हमारे श्री राम का मंदिर है, कब से लेकर सबसे बड़ी हमारी चीज़ वही है कि हमारा भगवान है, और हमारे भगवान की जहाँ पर जन्मभूमि है उस पर भी कोई नाम अच्छे ऐतिहासिक मंदिर बने। और जो मोदी जी ने वादा किया था उसमें आपके सामने मंदिर बनकर तैयार है, लगभग जो 2024 में पूर्ण तरीके से तैयार हो जाएगा। और 370 धारा हटाने की कही रहे थे कांग्रेस वाले, ये तो वादा झूठा वादा कर रहे हैं, ये तो धारा हट ही नहीं सकती किस तरीके से, और वो धारा को भी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। और जो मैं कांग्रेस के प्रयास की बात करना चाहता हूँ कि वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, किसी से परिचित नहीं है, उनकी पैरवाई कौन कर रहा है, उनका स्टार प्रचारक कौन है? एक सुतला गांव का ओम प्रकाश शीतल का लड़का, वो उसका संजय जी नाम है, वो उसका स्टार प्रचारक है। और उसको सवाल किया लोगों ने कि हमारे को विधायक बना जाएगा, तो जानते ही हमारे को, हम कहाँ इसके पास जाएंगे? तो उनका कहना कि मेरे पास आना, आपके काम मैं करवा के दूंगा। तो पहले अपने को ताला जाना पड़ेगा, फिर उस ताले वाला उनसे संपर्क साधेगा, फिर अपने काम करवा के देगा। ऐसे लोग कोई नहीं चाहते, लोग चाहते हैं कि हम सीधा मिलें। और गुरदीप सिंह शाहपुरी को लोगों ने प्रत्याकर देख लिया, अजमा कर देखें, बूढ़ा जवाब उसको फोन करता है, तुरंत फोन उठाता है, फोन का जवाब देता है, हर किसी की बात सुनता है, तो काम करने की क्षमता रखता है, उसकी हर आदमी की सीधी पहुंच है। और हमने ये कहा था कि हमारे पास आने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, और ऐसा ही करके दिखाया कि हमारे पास किसी को हमने ये नहीं कहा कि फलाना आदमी को लेकर और फिर अपना काम करेंगे। जो भी आ गया, और हमने ये नहीं पूछा कि आपने वोट डाली या नहीं डाली हमारे से। और अब भी देख लेना, कांग्रेस प्रत्याशी कर रहा है, जो बड़ी बड़ी कोठियां वाले हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, उनके घर जाके ज्वाइनिंग कर रहा है, और गांव में कह रहा है कि कोई काम हो आप इनके पास आ जाना। तो बिचौलिया फिर हो गया। यही लोग बात से तो लोग परेशान हैं, तो आम लोग चाहते हैं आम आदमी हो हमारे बीच में बैठा। और गुरदीप सिंह का जन्म भी ग्राम में हुआ, इसी विधानसभा हल्के में हुआ, यहीं पर ही उनका पालन पोषण हुआ, यहाँ पर ही वो बड़ा हुआ, यहाँ पर ही वो स्कूल में, सरकारी स्कूलों में स्कूलों में पढ़ाई की, और खेती की उसने, खेती खुद की हाथों से, पानी लगाया, ट्रैक्टर चलाए, सारा काम कर जानता है। वो किसान को, मजदूर की पीड़ा को समझता है, और उस पीड़ा को दूर करने के लिए वही करेगा जो पीड़ा को समझता है, जिसका पालन पोषण यहाँ नहीं हुआ, यहाँ रहा ही नहीं, जहाँ पला ही नहीं। और जो अपने जो फार्म पर है उसका अपने चुनाव का, उसमें जो डिटेल आई है, उसमें मैंने सुना है, मैंने कि उसमें 17 मुकदमे की डिटेल बताई है, उसमें 5 मुकदमे उस पर मौके पर चल रहे हैं। तो देख लो इस उम्र में जो 17 मुकदमे वाला आदमी है, तो उसकी क्या रही होगी इलाके में, कैसे काम किए होंगे उसने, क्या उसकी लोगों पर प्रति भावना होगी कि वो 17 मुकदमे किस चीज़ के हुए होंगे। तो लोगों के लिए क्या उम्मीद है? उसके पास जो मंडली है, सभी वो युवा हैं, जो पंजाब के, हरियाणा के, जो एक तरह कहते हैं सब अपने मतलब स्वार्थ के लिए आए हुए हैं कि जहाँ पर अगर हमारा विधायक बना तो हम आपके धंधे करेंगे, काम करेंगे। तो लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। सभी से निवेदन मेरा ये है कि आप सबसे पहले
अच्छी तरह सोच के कि कौन सा प्रत्याशी आपको जानता है, आप उसको जानते हैं, कौन सा प्रत्याशी आपके काम आएगा, किस टाइम आएगा, कौन सी पार्टी है जो झूठ से दूर रहती है और जो काम कहती है वो करती है। तो सभी से मेरा निवेदन है कि आप पूरी अच्छी तरह से परख कर 10 दिनों की वाह नहीं वाह करके, हो सकता है मेरे से नाराजगी हो, किसी ने नाराजगी हो, उस बात को दूर करके जिस चीज के विधायक को उन्हें बनाना है वो कौन लायक आदमी है, ये बात जरूर सोचनी है। विधायक जी ने अपना पूरा कार्यकाल में कोई भी मीटिंग, चाहे विधानसभा की हो, एक भी मीटिंग कैंसिल नहीं की, चाहे जिला परिषद की हो, चाहे पंचायत समिति की हो, जहाँ नगर पालिका की हो, पूरी मीटिंग अटेंड की है। चाहे वो हमारे जहाँ से पानी वितरण होता है, सिंचाई के लिए मीटिंग होती है बागड़ा की, हर महीने 2 महीने बाद हर मीटिंग में पहुंचे हैं। और 5 साल में कोई पानी के लिए धरना नहीं देना पड़ा। जो हमारे वादा किया था कि हमारा प्रतिनिधि अच्छा होगा तो हमारे को पानी के लिए धरना नहीं देना पड़ेगा, और 5 साल धरना नहीं देना पड़ा और बैलेंस पानी चलाया। गरीबों का, व्यापारियों का, कर्मचारियों का और किसानों का हितैषी विधायक है। मैं पुनः जनता से अपील करता हूं कैसे अच्छे विधायक को दोबारा चुने और अपने जो काम है और सीधा विधायक से मिलकर करवाएं। आपने काफी कार्यकाल गिना है विधायक जी, क्या लगता है इस पे जो विधायक जी के कार्यकाल पे अपने काम गिनवाए, इस पे लोग अभी की बार मोहर लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे जी। लोगों का कहना है कि हमारे पहले विधायक भी रहे हैं, जो गांवों में बजट मिला है कम से कम 50 लाख अपने रैली में विधायक जी ने कि हम कोई भी ढाणी पानी या लाइट के नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे वादा पूरा कर दिया। आगे हमारा वादा ये है कि कोई भी ढाणी सड़क के बिना नहीं रहेगी, ये वादा भी हम पूरा करेंगे और लोग खुश हैं हमारे कार्य करने से, उस काम के लिए वोट मिलेंगे। प्रधान जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पर काफी निशाना साधा, बीजेपी से बागी होकर गुलाब सिंह और भी विधायक जी को कड़ी टक्कर देने का काम कर रहे हैं? वो सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। जैसे 8-10 कैंडिडेट चुनाव में टिकट मांग रहे थे, बाकी सभी कैंडिडेटों का, प्रदीप जी का, डॉक्टर राजेश जी का, राम सिंह जी का, सभी कैंडिडेटों ने हमारे को समर्थन किया है और उसकी इच्छा होती है अपनी अपनी। गुलाब जी ने चाहा कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो जनता का फैसला होगा जो भी होगा। वो एक अध्यक्ष जी, कांग्रेस जो पार्टी के प्रत्याशी हुए आपके स्टेफनी कांड को लेकर बड़ा आरोप लगाते हैं, हर चुनावी भाषण में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलते हैं स्टेफनी कांड को लेकर। वो एक षड्यंत्र रचा गया था जी, जिसको कोर्ट में हमें रिलीफ मिली है, वो झूठा पाया गया। वो षड्यंत्र था। एक षड्यंत्र ये था कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि हमें टिकट मिले और टिकट के लिए पार्टी में बदनामी हो जाएगी, और लेकिन पार्टी में बड़ी सूझबूझ ने अच्छी तरह अपना सर्वे करवाया, पता करवाया, बिल्कुल षड्यंत्र था, झूठ था, इसलिए वो इस पर नकारा कोई असर नहीं हो बात का। आपने कहा हरियाणा से पेट्रोल और डीजल संग्रिया की जनता या राजस्थान की जनता को सस्ता दिलवाने का प्रयास करेंगे, तो उसके लिए आपका क्या प्रोसीजर रहेगा? आपके हमारी पहले भी बात होती रही है माननीय मुख्यमंत्री से कि जो जीएसटी का जो राजस्थान का टैक्स है वो फालतू लगा हुआ है, और अगर वो जीएसटी कम कर दी जाए तो हमारे पर अपने डीजल का रेट और पेट्रोल का रेट तो कम हो ही जाए। जो पेट्रोल पंप वाले मालिक हैं उनका धंधा भी चौपट हो रहा है, और ये टैक्स कम करने से ही ये अपने दाम कम हो सकते हैं। हमारी पार्टी में ये बात रखी हुई है और पूरे जोर से और रखेगी, क्योंकि हमारा वाटर एरिया सबसे ज़्यादा हमें फर्क पड़ता है। पीछे कांग्रेस ने भी सस्ता किया था थोड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है फिर से उसी रेट पे वापस आ जाता है। तो उसका आप स्थिर प्राइस रखेंगे या फिर जैसे पहले कांग्रेस ने 10 या 15 रुपये कम किया था उसके बाद फिर से बढ़ गया, वापस उसी रेट पे आ गया, वैसे ही चलेगा? नहीं, हम ये चाहेंगे कि हमारा जो भारत का सभी सस्ता रेट हो, तो हमें पंजाब हरियाणा में सस्ता, तो हमारा रेट भी उसी रेट से हो। हमारा सुझाव सरकार को यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, यही सुझाव रहेगा और हमारी कोशिश है पूरी इसको सुझाव को लागू करवाएंगे। प्रधान जी, विधायक जी को जल दूत कहा जाता है, लेकिन जल दूत है जो कई गाँव तक अभी नहीं कर पा रहा है। आपके आखिरी गाँव में टेल विधानसभा से बिल्कुल हटके गाँव में खिनानी स्थान पर आज भी पानी से वंचित है, पीने वाला पानी उन गाँव तक भी नहीं पहुँच पाता। मेरा ख्याल कोई ऐसी कहानी जब काम नहीं रहा होगा, पानी नहीं पहुंचा, लेकिन ये स्कीम है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई है, जो 31 मई 2024 तक पूर्ण करने का उनका काम है। बहुत सारी ढाणी में पानी पहुंच चुका है, 5-4% काम बाकी ग्रामीण तो आरोप ही लगाते हैं कि हरियाणा वाले हमारा पानी रोक लेते हैं। तो आपकी सरकार कुछ कर सकते थे उन लोगों के लिए? नहर का पानी रोकते हैं, उनका बात बिल्कुल वाजिब है, लेकिन जो हरियाणा के किसान है सरकार के ऊपर आकर होकर वो उसके धक्काबाजी करते हैं। हमारी इधर भी सरकार आई तो सरकार से वार्तालाप करके इसका भी हल करवाया जाएगा कि पानी पूरा मिले।
आपने कहा बिजली पानी सड़कें हमने बनवाई है, लेकिन जो तंदूर वाली सिरपनी वाला और ये होगी जो सड़क जाती है, इसमें बहुत बुरा हाल है सर। काफी समय से ये टूटी फूटी पड़ी है। इसको लेकर के कोई आपका आने वाला प्लान हो कि अगर बने या जैसे ये क्या अपने जो बड़ी सड़क की बात कर रहे हो आप? जी ये इसमें क्या है, इसमें जो पैसा लग रहा है पूरा सेंटर सरकार का लग रहा है, और जो ठेकेदार है, ठेकेदार बाहर का था जिसका ब्लैक ठेकेदार हो चुका है, तो किसी ने आगे ठेके पर दिया था, वो काम पूर्ण नहीं हुआ। इसकी हमने शिकायतें भी दर्ज कराई है अपने राजस्थान सरकार को भी और भारतीय सरकार को भी शिकायत दर्ज करवाई है कि इसको ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करके अन्य ठेकेदार को काम देकर जल्दी से जल्दी काम पूरा करवाया जाए। बड़ी समस्या है यहाँ की कि ये हमारा जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, ये रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। इसके लिए विधायक जी ने विधानसभा में बात उठाई थी कि हमारे जो हॉस्पिटल में स्टाफ बिल्कुल नहीं है। बाहर कहने के पर भी उन्होंने स्टाफ नहीं भेजा क्योंकि सरकार हमारी थी नहीं, इसमें सुनाई नहीं हुई। लेकिन हमारा पहला प्रस्ताव ये रहेगा कि सरकार बनते ही यहाँ पर पूरा गाँवों में भी और शहर में भी हॉस्पिटल में जो पूरा तरह से स्टाफ पूरा करवाएंगे। स्कूलों में, कई स्कूलों में पूरा स्टाफ कम है, वो भी कम करवाएंगे। और एक किसानों का बड़ा काम ये था कि हमारे किसानों ने डिग्गियाँ बना रखी है जो 3-3 साल हो गए, उन डिग्गियों के पैसे नहीं दे रही राजस्थान सरकार, जो कि उनकी 60% की किस्त देती है, भारत सरकार देती है। वो भारत सरकार का पैसा भी राजस्थान सरकार के पास जमा है, उनके बावजूद भी किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे विधायक जी ने विधानसभा में ये बात उठाई थी कि उन किसानों को पानी जो डिग्गियाँ बनाई है पानी के लिए खेतों में, उनका पैसा किसानों को दिया जाए। लेकिन इस पर राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार ने गौर नहीं किया। ये भाजपा की सरकार आते ही उन डिग्गी के किसानों को भी पैसा दिलवाया जाएगा।